Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Microbes in Human Welfare, lecture 3. Last lecture we were talking about the usefulness of microorganism for the benefit of mankind. यानी microorganism इंसान की भलाई के लिए भी काम आते हैं. अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अल्कोहल बनाने के काम आते हैं, दैट इज इथेनॉल. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक्स बनाने के भी काम आते हैं, विच इज यूज्ड अगेंस्ट डेडली डिजीजेस. डेडली डिजीज में कौन सी डिजीज के खिलाफ हम लोग लड़ पा रहे हैं एंटीबायोटिक्स की मदद से? सो दैट वाज वूपिंग कफ, डिप्थेरिया, लेप्रेसी एंड प्लेग. देन अदर देन दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे, बिकॉज दीज 3 पॉइंट्स somehow this is the most likely section of NCERT which is being asked in NEET. एक केमिकल है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये बनता है बैक्टीरिया से. जिस बैक्टीरिया से बनता है उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस. So we have a chemical called as streptokinase prepared from a bacteria called as streptococcus. अब ये जो केमिकल है इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट बस्टर. इसको क्लॉट बस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी ब्लड क्लॉट है, खून की गांठ है, उसको डिसॉल्व करने के लिए काम आता है. इसीलिए दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफाक्शन. मायोकार्डियल इंफाक्शन में मायो मीन्स मसल, कार्डियक और कार्डियो मीन्स हार्ट. सो मायोकार्डियल का मतलब हो जाता है हार्ट मसल. इंफाक्शन का मीनिंग इज डेथ ऑफ अ सेल बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई. सो यहां क्या हो रहा है कि समझो ये ब्लड वेसल, अगर ये ब्लड हार्ट की तरफ लेके जा रही है और इस वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट है, इट्स लाइक अ पाइपलाइन जिसके अंदर कचरे का चोकअप है. सो हमको उतना पानी नहीं मिलेगा जितना हमको नॉर्मली सप्लाई किया जाता था. उसी तरह से ये ब्लड वेसल के अंदर अगर क्लॉट है और ये ब्लड वेसल हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, सो इसके वजह से हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिलेगा जितना उसको नॉर्मली मिलता था. सो धीरे धीरे हार्ट के मसल्स, आई रिपीट, हार्ट के मसल्स का डेथ हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इंफाक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट अटैक. नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए दूसरा केमिकल हमने पढ़ा था जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंगस एंड द नेम ऑफ दैट फंगस इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. और ये केमिकल साइक्लोस्पोरिन, this is used as immunosuppressive agent. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है, ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, दबा देता है. सो ये कहां पर काम आएगा? दिस इज यूजफुल इन केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में अगर हम लोग समझो फॉर एग्जांपल किसी का किडनी किसी और के बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो इस पेशेंट के बॉडी के इम्यून सेल्स WBC एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज दे कैन सेंस ये हमारे बॉडी का मटेरियल नहीं है, और फिर ये उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. अब इतना सुप्रा मेजर सर्जरी जो किया जाता है वो सर्जरी फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज इम्यून सेल्स रिएक्टिंग अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन. इसलिए इन इम्यून सेल्स को सप्रेस करना बहुत जरूरी है, और उसको सप्रेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल कॉल्ड एज साइक्लोस्पोरिन ए. लास्ट, स्टैटिन. स्टैटिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यीस्ट जिसका नाम है मोनास्कस purpureus, and statin is used to decrease the blood cholesterol level.
स्टैटिन एक केमिकल है जो यीस्ट से मिलता है, याद रखना। उस यीस्ट का नाम है मोनास्कस पुरपुरियस और ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कैसे करेगा? बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल। यानी वो सारे एंजाइम्स के एक्शन को स्टॉप करवा देता है जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बनाते हैं। वेल, सो क्विकली वी आर कमिंग बैक टू द टाइटल, स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन। देखो कितने कमाल के 3 केमिकल मिले हमको, वो भी किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसलिए हम लोग इसको बायो नहीं बोलते, हम लोग इसको बोलते यो बायो। एनीवे, नाउ द टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ओके। थोड़े कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ध्यान दो। द टॉपिक इज कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज का मीनिंग इज वेस्ट वाटर। अब ये जो वेस्ट वाटर यूजुअली घर से, ओके, अलग अलग ऑफिसेस से, इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है, ओके। इसके अंदर बहुत सारा कचरा होता है और इसमें जो मेजर कचरा होता है ना, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। और इसके अंदर के कचरे को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर। नाउ व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज ऑर्गेनिक मैटर? बिकॉज वी ऑल नो फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री दैट carbon is present in most of the constituents. Since it is containing carbon, that is why it is called as organic matter. अच्छा, अब ये जो कचरा है, that is organic matter, as per biology language, it is pathogenic. पैथो का मतलब होता है डिजीज और जेनिक का मतलब होता है टू जेनरेट। So, from cities, from different towns, day in and day out, बहुत सारा वेस्ट वाटर जनरेट होता है और ये सब वेस्ट वाटर के अंदर मोस्टली ह्यूमन एक्सक्रीटा कचरा होता है, यानी ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट्स, ओके, विच इज ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज पैथोजेनिक। इसलिए ये सीवेज वाटर को डायरेक्टली रिवर्स में रिलीज करना इज नॉट एडवाइजेबल। उसको डायरेक्टली नदी में रिलीज करना, डायरेक्टली कहीं और रिलीज करना, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए इस सीवेज वाटर को सबसे पहले हम ट्रीट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और फिर वंस इट बिकम्स हार्मलेस तब जाके उसको हम लोग रिवर में रिलीज करेंगे। अब इस सीवेज वाटर को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे, उस टॉपिक को बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। और ये गटर का पानी, गंदा पानी जहां पर प्यूरिफाई होता है, उस पूरे इंडस्ट्रियल सेटअप को, उस पूरे मशीन, उस पूरे डिवाइस को हम लोग बोलेंगे STP, which stands for sewage treatment plant. Sewage treatment plant is ideally helping us so that our sewage water becomes less polluted. उसके अंदर का कचरा जितना कम से कम हो सके उतना कम हमको करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, अब जब भी हम गंदे पानी को साफ करते हैं तो हम लोग उसको 2 स्टेप्स में साफ करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड विल बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ए फिजिकल प्रोसेस। अब इसमें आइडियली होता क्या है ना, जो भी गंदा पानी है उसके साथ हम लोग 2 स्टेप करेंगे। नंबर 1 सेडिमेंटेशन एंड नंबर 2 फिल्टरेशन। यानी इमेजिन करो एक गंदा पानी है, ओके। अब उस गंदे पानी में जितने भी फ्लोटिंग डेब्रिस है, फ्लोटिंग डेब्रिस यानी कचरा, जितना भी फ्लोटिंग कचरा है ना, समझो प्लास्टिक बैग्स उसके ऊपर तैर रहे हैं, ओके, बहुत सारे ऐसे कचरे उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो उसको निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टेप कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। फिर जितना भी उसमें बचा कुचा मिट्टी है उसको हम बोलते हैं ग्रिट। ग्रिट के अंदर आइडियली यू विल फाइंड सॉइल एंड पेबल्स, यानी छोटे छोटे पत्थर। तो ये मिट्टी और पत्थर को निकालने के लिए सेडिमेंटेशन किया जाता है, यानी उस पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जितना भी मिट्टी है, जितने भी पत्थर है, वो धीरे धीरे नीचे जाके सेटल हो जाए। अब इस गटर के पानी में जो कुछ भी नीचे की तरफ सेटल होता है, यू सी,
इस नीचे की तरफ सेटल होने वाले मटेरियल को हम बोलेंगे सेडिमेंट, और जो ऊपर की तरफ पानी तैर रहा है, जो फ्लोट हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सुपरनेटेंट। सेडिमेंट के लिए अनदर हाईफाई वर्ड इज स्लज, और सुपरनेटेंट के लिए अनदर हाईफाई वर्ड इज इफ्लुएंट। अब इस गंदे पानी के साथ सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है, फिर ये जो सुपरनेटेंट पानी बचा है, यानी जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, अब उस प्राइमरी इफ्लुएंट के साथ हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। Here remember that secondary treatment is a biochemical process. अब ये जो पानी है जिसका हम सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन कर चुके हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले इस पानी को हम लोग डालेंगे एरेशन टैंक में। सो एरेशन टैंक में ये पानी को डाला जाता है, पाइपलाइंस के थ्रू इसको इस टैंक में सप्लाई करवा दिया जाता है। अब इसका नाम एरेशन टैंक क्यों है? क्योंकि पहला 3 अक्षर देखो, इट रिफर्स टू एयर। एरेशन टैंक में क्या होता है ना कि इस पानी के अंदर बहुत सारा एयर पुश किया जाता है, और तो और इस पानी को एजिटेट किया जाता है। एजिटेट करना यानी मिक्स करना। अब ये करने की वजह से इस पानी में बहुत सारे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगते हैं, और ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे फ्लॉक्स। फ्लॉक्स का डेफिनेशन ध्यान से सुनो। फ्लॉक्स क्या होते हैं ना, फंगस होते हैं। मानो ये रस्सी ना, ये सब फंगस है, ये सब का सब फंगस है, और इस फंगस के बीच में मान के चलो बैक्टीरिया फंसा हुआ है। सो मैं क्या बोलूंगा, फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का झुंड, विच आर एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स, यानी वो इस फंगस के फिलामेंट्स के साथ है, एंड इट फॉर्म्स अ मेश लाइक स्ट्रक्चर, और ये दोनों मिलके जाले की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट आर फ्लॉक्स? फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया विच आर एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स सो एज टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। अब ये फ्लॉक्स क्या करते हैं ना, फ्लॉक्स यानी बैक्टीरिया और फंगस, अब ये क्या करेगा ना, इस पानी का बीओडी कम करवा देगा। बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कम हियर। बीओडी refers to amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria. स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। कंज्यूम्ड यानी खर्चा करना, दैट मीन्स टू स्पेंड। ऑर्गेनिक मैटर यानी कचरा, कार्बन कंटेनिंग कचरा, ओके। अब बीओडी का मतलब ये होता है कि अगर 1 लीटर पानी में जो भी कचरा है, उस कचरे को पूरी तरह से तोड़ने के लिए, खर्चा करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, उसको हम बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वापस से देखो, 1 लीटर पानी में जो भी कचरा है, उस कचरे को तोड़ने के लिए, तोड़ना यानी ऑक्सीडाइज करने के लिए, तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन खर्चा होगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, उसको हम बोलेंगे बीओडी। और ये तोड़ने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया। सो फ्रेंड्स, बीओडी टेस्ट जो होता है ना, बीओडी टेस्ट एक्चुअली इज द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट इनडायरेक्टली मेजर्स द ऑर्गेनिक मैटर। अब बीओडी का कॉन्सेप्ट कैसा है ना, समझो ये पानी है, ओके। इस पानी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारा कचरा तोड़ना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कचरा तोड़ के दे देगा, पर वो कचरा तोड़ने के प्रोसेस के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। सो जितना ऑक्सीजन वो खर्चा करेगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे बीओडी, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर किसी पानी का बीओडी ज्यादा है, यानी उस पानी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। रिमेंबर वन सेंटेंस, ग्रेटर द बीओडी ग्रेटर इज द पोल्यूटिंग पोटेंशियल। कमिंग बैक, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो प्राइमरी इफ्लुएंट था, उसको हम लोग ने एरेशन टैंक में डाला, ओके। वहां पर फ्लॉक्स बनने लगे, बैक्टीरिया और फंगस बनने लगा, उसके वजह से पानी का बीओडी कम हो गया। अब उस पानी को जब उसका बीओडी कम हो जाता है ना, तब हम लोग उसको नेक्स्ट टैंक में डालते हैं,
और इस टैंक को हम लोग बोलेंगे सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्लॉक्स है ना उसको नीचे सेडिमेंट होने देते हैं हम लोग, यानी उसको सेटल होने देते हैं, और इस सेडिमेंट को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आफ्टर डूइंग सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ओके, जो भी सुपरनेटेंट प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लिया, एरेशन टैंक में डाला, एरेशन टैंक में फ्लॉक्स बनता है, फिर उसके बाद ये फ्लॉक्स को हम लोग सेटलिंग टैंक में डालते हैं, सेटलिंग टैंक में फ्लॉक्स सेटल हो जाएगा। अब ये फ्लॉक्स के साथ दो चीजें की जाती हैं। नंबर वन, थोड़ा सा फ्लॉक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लॉक्स इज पुट बैक इन एरेशन टैंक एज इनोक्यूलम। इनोक्यूलम मींस स्टार्टर। जिस तरह से हम लोग अगर थोड़ा सा दही अगर दूध में डालें तो बहुत सारा दही बन जाता है पूरा का पूरा, उसी तरह से थोड़ा सा फ्लॉक्स अगर हम लोग एरेशन टैंक में डालें तो वापस बहुत सारे फ्लॉक्स मिल जाएंगे हमको। फिर बाकी बचा major flocks is put in another tank which is anaerobic sludge digester. Now if you focus the word anaerobic, anaerobic means microorganisms which can work even in absence of oxygen. So these anaerobic sludge digester के अंदर जितने भी microorganism है ना, सब कचरा को तोड़ देगा और तीन गैसेस बनाएगा, that is CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 methane and H2S hydrogen sulfide. These gases put together is called as biogas, which can be supplied in different areas because this gas is inflammable. So ये lighting के लिए, cooking के लिए काम आ सकता है। और बचा कुचा पानी फिर जो रहेगा ना, वो पानी अगर सेफ है, ओके, तो उसको रिवर्स में रिलीज कर दिया जाता है। एंड नीडलेस टू से जो बचा कुचा पानी रहेगा उसमें कचरा as compared to the starting kachra is much less. So in a nutshell we will revise this once again, pay attention. Sewage treatment, जो भी कचरा वाला पानी है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा जहां सेडिमेंटेशन उसको सेटल होने देते हैं नीचे की तरफ, और फिल्ट्रेशन ऊपर का फ्लोटिंग कचरा निकालते हैं। फिर ऊपर का जो पानी है प्राइमरी इफ्लुएंट उसको हम लोग डालते हैं अल्टीमेटली एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक में एयर और एजिटेट करते हैं तो फ्लॉक्स बनता है। फ्लॉक्स को हम लोग डालते हैं सेटलिंग टैंक में क्योंकि बीओडी कम हो चुका होता है। वो फ्लॉक्स में से थोड़ा सा फ्लॉक्स लेते हैं, वापस से एरेशन टैंक में डालते हैं फॉर इनोक्यूलम। मेजर पार्ट को डालेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में बायोगैस बनता है और बाकी जो पानी रहता है वो क्लीन पानी रहता है। नाउ द पॉइंट इज इन अवर अर्बन एरियाज, शहरी जिंदगी में, सिटी लाइफ में बहुत सारा वेस्ट वाटर बनता है और ये वेस्ट वाटर को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास इतने सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जितना ज्यादा वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से निकलता है। फिर भी द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज स्टार्टेड विद गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान so as to protect these rivers from wastewater. See, the river Ganga, the river Yamuna and many such rivers, they have got lot of religious importance in country like India. But unfortunately we must not neglect the fact that कि near the corners of Ganga people, वो लोग अपनी अस्थियां बहाते हैं, वहां पर ही कपड़े धोते हैं, वहां पर ही डुबकी लगाते हैं, यूरिनेट करते हैं, जिसके वजह से many a times pollution भी बढ़ता है। See, it is a sacred river, it is a religious river, that is fantastic, but we should not pollute that river. So, the Ganga Action Plan and the Yamuna Action Plan was started by the Ministry of Environment and Forest in India. Well, that's all for this lecture. Read bio, bleed bio, yo-yo bio, and stay connected to this fantastic channel. Thank you so much everyone.